जब उसकी वीडियो बन रही थी, हो सकता है वो कैच होगी, ये हंसने वाली वीडियो, आगे वो एक पल के बाद आगे वो परेशान हो गया होगा, ये क्या हो गया अचानक, ये भी तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है ना। चली एक आधी गोली नहीं चली, मैं वही कह रहा हूँ, आगे चल हो सकता है वो भी बेचारा परेशान हो गया होगा। खुद बड़ा दुख है, ऐसी बात नहीं है कि देखो किसी भी जो बेगुनाह की जान जाए और बगैर किसी वजह के, और वो जिससे आपको खतरा भी ना हो, तो ये इसका बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। बट उनकी नजर में था कि एक छोटा सा वाक्य, मैंने आपको बताया ना, उनके लिए एक छोटा सा इंसिडेंट इसलिए है क्योंकि उनकी फैमिली का कोई नहीं गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटो मैसेप चैनल। तो फंटो मैसेप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और ये पहलगाम से रिलेटेड वीडियो है। ये है असली खतरा, भारत के जवाब से कांपा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भाई बहुत बुरी तरीके से कांप रहा है, ये तो हकीकत में है। और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये देखने को भी मिल रहा है कि पाकिस्तान कितना घबराया हुआ है इस वक्त, और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मतलब किसी देश से हेल्प मांगे और भारत को कैसे समझाए कि वो कुछ ना करे भारत। लेकिन भारत इस बार रुकने वाला नहीं है, और जिसको लेके पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो आज उसी से रिलेटेड आरजे रौनक के वीडियो लेके आए हैं, और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन क्या होगा ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, पहलगाम हमले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक टूरिस्ट जिप लाइन से पहले अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा है। ये शख्स जब वीडियो बनाते बनाते आगे जा रहा है, तभी उसके बैकग्राउंड में आपको भागते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स को तो गोली लगती है और वो वही मैदान में गिर जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक अलग ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस आदमी को जिप लाइन पर बिठाते वक्त पीछे खड़ा शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला, और उसके बाद फायरिंग हुई है। पीछे खड़े दोनों लोकल लोग नॉर्मल दिख रहे हैं। उस वक्त तक गोलियां भी चलनी शुरू हो गई थी। वो शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है, मतलब उसे पता चल चुका था कि तब तक वहां क्या हो रहा है। बावजूद इसके उसने जिप लाइन से जा रहे उस शख्स को रोका नहीं। 1 मिनट का ये वीडियो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें अगर ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं, तो ये वाकई काफी सीरियस मामला है। सिक्योरिटी एजेंसीज का वो दावा भी इससे पुख्ता होता है कि हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोकल लोग थे, जो घोड़े वालों की शक्ल में, छोटे मोटे दुकानदारों की शक्ल में वहां पहले से मौजूद थे, और इन्हीं लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अभी उसे लेकर पुख्ता एविडेंस मिलना बाकी है। जांच चल रही है, इसलिए हम उस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह ये वीडियो सामने आया है और पीछे खड़े लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और पड़ोसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो सामने से रिएक्शन क्या आ सकता है। इसी के बारे में हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट में बातचीत करी कर्नल शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इस एपिसोड को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे लोकल लोगों के शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर पूरे देश को तकलीफ हो रही है। कश्मीर में इन लोगों को जो सपोर्ट मिली है उसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन बाकी भारत में भी इस हमले के बाद जिस तरह से लोग इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, इस हमले के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं, उसे देखकर भी पूरे देश को तकलीफ है। दोस्तों, एक एक करके ऐसे हर आदमी की आज खबर लेंगे जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद देश को शर्मिंदा किया है। इसमें हमले का जश्न मनाने वाले लोग भी हैं, हमले के ही दूसरे दिन कश्मीर घूमने जाने वाली आंटियां भी हैं, जो ये बोल रही हैं कि ये सब नॉर्मल है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। इसमें वो ऐसे जाहिल सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो हमले को भारत सरकार की ही साजिश बता रहे थे, और अब उनके वीडियोज़ पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। साथ ही इसमें हमारे ही कुछ ऐसे बेशर्म नेता भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान पर अटैक करने की क्या जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में इन सब की लंका लगने वाली है। वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करना। पहले बात कर लेते हैं उन 2 दर्जन से ज्यादा जिहादियों की, जिन्हें पहलगाम हमले के बाद इसलिए अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि ये लोग या तो इस हमले के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, या फिर इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बता रहे थे। 27 अप्रैल की भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हमले के बाद 4 दिनों में पूरे भारत में अब तक 28 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है, और गिरफ्तार होने वाले ये कोई मामूली लोग नहीं है। इनमें तो एक जो है वो असम की विपक्षी पार्टी का MLA भी है। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है
जिसे आप ये कहकर डिफेंड कर सको कि भैया बेचारा तो अनपढ़ है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती। मतलब एक तो इनमें एक बंदा विधायक ही है जिसने भारतीय संविधान की कसम खा रखी है, एक वकील भी है जिसका काम ही है देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलना, 2 रिटायर्ड टीचर्स भी हैं, मतलब जिन्होंने 60 साल की उम्र देखी है, सारी जिंदगी बच्चों को तालीम दी है, सारी जिंदगी सरकार से पैसा उठाया है। उस सब के बावजूद इन लोगों की मजहबी और कट्टर सोच पर इनकी तालीम का कोई असर नहीं पड़ पाया। इतने बड़े हमले के बाद भी ये लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। मतलब मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान से आए लोगों को तो आप उनका वीजा और पहचान पत्र देकर वापस भेज दोगे, मगर ऐसे लोगों का क्या करोगे जिनका शरीर तो हिंदुस्तान में है, जन्म भी यहाँ हुआ है, लेकिन इनकी सोच, इनकी आत्मा, इनका ईमान पाकिस्तान में, जो ऐसे नाजुक हालात में भी अपने देश के साथ नहीं खड़े बल्कि उस मुल्क के साथ खड़े जिसने आपके देश में हमले करवाए। क्या इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ और हो सकती है क्या? प्लीज़ बताओ। और अफसोस और फिक्र की बात यह है कि अभी तो सिर्फ 28 लोग पकड़े गए। इन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बंद कमरों में यही सब बातें कर रहे होंगे, इस हमले में मारे गए लोगों की मौत का जश्न मना रहे हैं। उनका आप क्या करेंगे? उनमें से न जाने कितने ऊपर से आपको ये दिखाएंगे कि उन्हें कितना अफसोस है, मगर अंदर से वो क्या सोचते हैं वो आपको कभी पता लगने ही नहीं देंगे। जाहिलों की दूसरे तरह की एक फौज भी है। इस फौज में ऐसे मूर्ख, बुद्धिभ्रष्ट सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी सरकार और एजेंसियों को घेरते हुए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस आज वायरल हैं। उन्हीं वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया जब आपके लोग ही ऐसा बोल रहे हैं तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? और ऐसे लोग, ऐसे इन्फ्लुएंसर सच में ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश को और कुछ पार्टियों के खिलाफ लिख बोल कर ही अपने पीछे ऐसे पंचर पुत्रों की भीड़ तैयार कर रखी है। अब जैसे हर दुकानदार कैसा करता है, माल वही तैयार करेगा ना दुकानदार जैसा उसके पास ग्राहक है, कस्टमर है, तो इस तरह के 1.5 करोड़ के इन्फ्लुएंसर्स भी कंटेंट वही तैयार करते हैं जो इनकी भारत विरोधी ऑडियंस को पसंद आता है, फिर चाहे खुद अपने ही देश पर हमला क्यों ना हुआ। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जिस तरह के लोग इन्हें देखते सुनते हैं उन्हें इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने भारतीय इस हमले में मारे गए या मरने वालों में कितने हिंदू थे। उन्हें तो हर मौके पर सरकार की, मोदी की बुराई सुननी है। तो ऐसे मौके पर भी अगर कोई उन्हें यह बता दे कि इस हमले में भी सरकार की गलती है तो यह सुनकर उनको मजा आता है। मतलब व्यूज और लाइक्स के इस गेम में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने दुश्मन देश में भी अपने मुल्क को शर्मिंदा कर देने से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह एक एक्टर हैं जिनका नाम है अतुल कुलकर्णी, जिनकी ट्विटर टाइमलाइन प्लीज आप जाकर देखिए। हमले के बाद से अभी तक पीड़ितों के लिए सर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक ही दिन में 6 बार ये लिख चुके हैं बैक टू बैक 2-2 घंटे के गैप में कि चलो कश्मीर, कश्मीर तुम्हें बुला रहा है। फिर कश्मीर पहुंच भी गए, वहां जाकर क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कश्मीरियों को ये दिखाने आया हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूछता हूं भैया तुम जाओ कश्मीर, उनको बोलो कि तुम उनके साथ हो, हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। मगर इतने दिनों से तुमसे क्या एक भी लाइन, एक भी ट्वीट उन 25 हिंदुओं के लिए नहीं लिखी गई जिन्हें सिर्फ उनके हिंदू होने के लिए ही मार दिया गया कश्मीर में ही? मरने वालों में से 5-6 लोग तो कम से कम तुम्हारे स्टेट महाराष्ट्र के हैं सर जी। आपने आज तक जो भी नाम कमाया, फेम कमाया, पैसा कमाया, सब महाराष्ट्र की जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही कमाया है। आज कश्मीरियों के साथ खड़ा होने के लिए वहां चले तो गए। कितना अच्छा होता अगर हमले में मारे गए किसी एक मराठी फैमिली के पास पुणे या मुंबई में भी चले जाते, उनकी बीवी और बच्चे का हौसला बढ़ाते। मगर ना, जो लोग धर्म के नाम पर मारे गए, जिनकी पैंट उतार कर उनको गोली मारा गया, जिनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया, उन्हें तसल्ली देने के लिए आपके पास एक ट्वीट नहीं है, एक लफ्ज नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आपको पहले जरूरी क्या लगा कि उस स्टेट के लोगों को तसल्ली दे दूं जहां ये सारा कांड हुआ है, क्योंकि वहां टूरिस्ट की बुकिंग कम हो रही है ना, वहां सब कुछ कैंसिल हो रहा है, धंधा जा रहा है। जान चली जाए चलेगा, धंधा नहीं जाना चाहिए सर, है कि नहीं? हेलो, आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें? वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत, वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई। पहलगाम हमले में जिनके पति या रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका कत्ल हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि मारने से पहले आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बैठे एक मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। इन्हीं नेताजी ने बोला कि नहीं, इस हमले के बाद हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ चीजें सुलझाई नहीं जा सकी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मणिशंकर का शायद डायरेक्ट इशारा कश्मीर की तरफ ही है। और इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला, एक वीडियो हमने बनाई थी, उन्होंने भी बोला था भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ये हमला उसी के विरोध में हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बयान पाकिस्तान के साथ हमदर्दी वाले हैं। इनमें से कुछ बयान अपने तरीके से हमले को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब होता ये है ना कि बाद में पाकिस्तान भारत के इन्हीं नेताओं, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बयान को ट्विटर पर शेयर करके, टीवी पर चलाकर ये साबित करता है कि ये मामला भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं।
अब जैसा मैंने कहा कि हम पाकिस्तान से तो निपट सकते हैं, भारत में बैठे पाकिस्तानियों को तो उनके देश वापस भेज सकते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से, कर्म से, आत्मा से, गुर्दे से, फेफड़े से, कलेजे से जो पाकिस्तानी भारत में बैठे हैं, जिनके आधार कार्ड पर भारतीय लिखा है, उनका क्या करोगे? देखो, अब तक जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इन सब के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई हमले को इसलिए जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा बोलने से उनका वोट बैंक खुश हो जाएगा। कोई हमले के लिए पाकिस्तान की बजाय अपनी सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके उसके सब्सक्राइबर्स खुश होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है उस आम आदमी की इनसेंसिटिविटी देखकर। हमले के अगले ही दिन कुछ लेडीज़ का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मैडम बोलती हैं कि अरे यहाँ तो सब ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। इसके बाद ऐसे कितने ही वीडियो आए हैं जिसमें लोग कैमरे पर ये बोलते हुए देखे गए हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम लोग मजे में हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। हैरानी होती है कि क्या ऐसे लोगों के मन में 1% भी ख्याल नहीं आता कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए थे वो अपने ही देश के थे, अपने ही धर्म के थे, उनके मारे जाने में लोकल आतंकियों के शामिल होने के भी सबूत मिले। ऐसे में तुम कैसे हमले को छोटी मोटी घटना बताकर इतनी बेशर्मी से वहाँ से वीडियो डाल सकते हो यार? क्यों इनमें से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जो घाटी टूरिस्ट के लिए इतनी सेफ बताई जा रही है वो कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ क्यों नहीं है? ठीक है, हम भरोसा करते हैं कि कश्मीर टूरिस्टों के लिए सेफ है, हम वहाँ जाएंगे भी, लेकिन भाई ऐसा भरोसा तुम कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दिला पा रहे हो? उनके लिए भी कोई कैंडल मार्च निकाल दो और कैंडल मार्च निकाल कर बोलो कि नहीं भाई घाटी सेफ है आपके लिए, वापस आकर बस जाओ। जो लोग हमले के बाद भी वहाँ घूमने जा रहे हैं, उनमें से क्या किसी के भी मन में उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो आज भी अपने धर्म की वजह से कश्मीर में मारे जा रहे हैं? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, हमें किसी के कश्मीर घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ जाओ, मगर वहाँ जाने के बाद एक सवाल ज़रूर पूछना वहाँ किसी भी लोकल को पकड़ के कि जिस कश्मीर में टूरिस्टों का आप लोग स्वागत कर रहे हैं वहाँ कश्मीरी पंडितों का स्वागत क्यों नहीं है? टूरिस्ट तो फिर भी वहाँ घूमने जा रहा है, कश्मीरी पंडित तो वहाँ का मूल निवासी है, कश्मीर तो उसका अपना घर है। अगर कश्मीरियों को टूरिस्टों के न आने का दुख है तो उन्हें इससे कहीं ज़्यादा दुख तो उन्हें कश्मीरी पंडितों के वहाँ न आने का होना चाहिए कि नहीं? बस एक बार वहाँ किसी भी लोकल कश्मीरी से पूछिएगा कि भैया कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए कश्मीर में कोई रैली कब होगी, कोई कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा? और इसका कोई जवाब अगर आपको ना मिले तो खुद से ज़रूर ये पूछिएगा कि क्या रीज़न है कि जो राज्य बाहर से आने वाले लोगों का तो खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार है मगर अपने ही लोगों को वहाँ दोबारा बसाने का रास्ता नहीं निकाल रहा है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब आए तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो खत्म हो गई भाई। रौनक भाई की बात जो वीडियो देखी हमने वो काफ़ी वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और अल्लाह अकबर रौनक भाई को सुनाई दिया, बिल्कुल हमें भी सुनाई दिया कि जैसे ही गोली चली उस बंदे ने बोला अल्लाह अकबर। हो सकता है 1 मिनट थोड़ा कुछ पल पहले बोल दिया हो, लेकिन ये भी है कि बंदा अल्लाह अकबर बोलने पे कोई पाबंदी है या कोई किसी खास मुद्दे पे अल्लाह अकबर बोला है? क्या गोली पड़ने पे मुसलमान सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं, गोली चलने पे कोई बोलते हैं? एक और चीज, और बाकी जो बंदा वीडियो शूट कर रहा था, अच्छा वो जो बंदा पीछे खड़ा था उसको गोली सुनाई दे सकती है, और जो बंदा वीडियो शूट करते वक्त स्माइल कर रहा था क्या उसको गोलियां ने सुनाई नहीं दे रही? गोलियां ना सुनाई दे, गोलियां सुनाई दे रही और वो स्माइल कर रहा है। मैं ये उस बंदे पे किसी बंदे ने टिप्पणी की है? हवा में आगे पीछे गोलियां चल रही है और वो स्माइल कर रहा कोई है, सामने अपनी सेल्फी ले रहा है, साथ जा रहा है, ऐसे ही है ना। अपने आप को भी देख रहा है, पूरा कैमरा ऐसे चारों तरफ कर रहा है, तो क्या जो पीछे बंदे भाग रहे हैं अफरा तफरी से नजर नहीं आ रही? गोलियां भी चले भाई, अगर कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो सकती है, कानों में सुनाई नहीं दे सकती उसी वक्त, और वो स्माइल कर रहा बंदा। और बंदे उसके अपना जो वीडियो शूट हुई उसमें नजर आ रहा है कि बंदे भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। फिर मकसद आप दोनों के बात करने का क्या है? अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है, अल्लाह हो रही है, वो हंस भी रहा है, वो जो पीछे मतलब है कि वो बंदा मुलव्वस ही भाई साहब जिसने अल्लाह अकबर बोला उसको मुलव्वस कर दिया है कि उसने अल्लाह अकबर बोला वो मुलव्वस हो गया। वो तो पीछे वाले को कह रहे हैं जो अल्लाह अकबर कहे। हाँ, तो आगे वाला जो बंदा है जो आपके कहने का मतलब है वो भी इतना हंसमुख होकर जो वीडियो बना रहा है, आपका मतलब गोलियां चल रही है, उसके स्माइल करने के पीछे कौन सी खुशी नजर आ रही थी? वो ये हो सकता है वो बंदा जो चलो देख भी, अब वो तो आगे निकल गया था ना, वापस हो नहीं गोलियां चल रही है, क्या कहता है वो हालत पर हालो हालो कहने स्माइल और हाल में रोने में
परेशानी है तब अगर एक मैं सवाल उसकी और भी रीजन हो सकती है। मैं ये पूछता हूँ, जरूरी तो नहीं वो बंदा मुलव्वस है या इस तरह। दो बंदे मुलव्वस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, हमारी गोलियां चल रही, वो स्माइल कर रहा अगर है। तुम्हारे सामने 2-3 बंदे लड़ रहे हैं, वो हंसते हुए कि एक वीडियो आ गई होगी, आगे वो होते परेशान हो गया वो आगे जाके, ये भी तो हो सकता है। नहीं उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है वो हंसते हुए की होगी। वीडियो देखी कि सो रहा था, मैंने देखी वो अक्सर तो सो रहा होता वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, तू तो जागा हुआ, तू अगर तुम्हारे सामने ऐसे 2-4 बंदे बड़े कोई हमला हो तो फायरिंग हो रही है तो उल्लू, जब उसकी वीडियो बन रही थी, हो सकता है वो कैच होगी, ये हंसने वाली वीडियो, आगे वो एक पल के बाद आगे वो परेशान हो गया होगा, ये क्या हो गया अचानक, ये भी तो मैं कह रहा हूँ एक आधी गोली नहीं चली, एक आधी गोली नहीं चली। मैं वो ही कह रहा हूँ, आगे चल हो सकता है वो भी बेचारा परेशान हो गया होगा। बंदे का रिएक्शन में उसी वक्त चेंज आना था, एक पल तो में यार वीडियो सिर्फ हंसने वाली दिखाई जा रही हो, बाद वाली ना दिखाई जा रही, वो भी तो हो सकता है। हो सकता है उस बंदे को बाद में अच्छा, दिखाते इस फिर। बात को, इस बंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको हंसने वाली बात याद आ रही है। तू जो कह रहा है कि वो परेशान ही नहीं हुआ, इतनी गोलियों दर 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 के अंदर तो हंस रहा है, अभी ये तू कह रहा है। तेरा अकल कभी भी काम नहीं करता, पता नहीं तेरा अकल कितने बड़ा हो गया, समझ नहीं लेकिन आती। है बच्चा दिमाग। मैं कह रहा हूँ वो जो वीडियो हो सकता है, वो वीडियो एक पल के लिए कैद हो गया होगा, हंसने वाली। तू सही कभी भी नहीं हो सकता, जहाँ पर गलत है सही करने की कोशिश ना किया। अच्छा तू साबित करके दिखा, तू कहना क्या चाहता है बता। अगर वो अल्लाह अकबर कहने वाला भाई साहब गिल्टी हो गया इससे, तो जो स्माइल कर रहा है उसको क्या बोलोगे? हालांकि वो जो फीमेल्स का जो ग्रुप है, मतलब फीमेल्स की भी अच्छी खासी एज की है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो छोटी एज की हैं जिनको उतना जिन्होंने कोई बात exposure नहीं कह है। दिया और उनको पता नहीं है मतलब अच्छा, का। इवन एज अ पाकिस्तानी हमें खुद बड़ा दुख है, ऐसी बात नहीं है कि देखो किसी भी जो बेगुनाह की जान जाए और बगैर किसी वजह के, और वो जिससे आपको खतरा भी ना हो, तो ये इसका बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। बट उनकी नजर में था कि एक छोटा सा वाक्य, मैंने आपको बताया ना, उनके लिए एक छोटा सा इंसिडेंट इसलिए है क्योंकि उनकी फैमिली का कोई नहीं गया, वाकई यार, जिनकी फैमिली के लिए गए ना उनके लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट, उनके लिए तो समझ लो कि सारी जिंदगी का वाकया एग्जैक्टली। है, और इस तरह का हो कई गया। लोग तो सत्ते में जा सकते हैं उनकी बिल्कुल, फैमिली मतलब के। कि आप आंखें बंद करो तो जो ये लाइव सब कुछ देख रहे हैं, जिन पे गुजरी है, उनके तो आंखों के आगे से ये मंजर ही यार हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अपने सामने देख कर आए हैं, वो कैसे भूल हम भी सकते हैं जितनी ये इस चीज को। वीडियोस वगैरह जो भी चीजें हम देख रहे हैं, हम अपने ऊपर रख के सोचेंगे यार अगर हम वहां पे होते तो ये तो भूला ही नहीं जो है ना वो जा सकता, तारीख में कभी नहीं भूला जा सकता। और इस टाइम वाकई मतलब यूनिटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल। और आरजे रौनक ने ज्यादा इसमें पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह जो है वो डिस्कस किया, इससे रिलेटेड हमने पहले भी जो है 1-2 वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड बात की जा रही है, या कोई ना कोई पार्टी आके कोई बयान दे रही है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ना इसकी वो जड़ तक नहीं ना पहुंचा जाएगा कि इसमें इन्वॉल्व कौन था और मतलब उन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ऐसे ओपिनियन लोगों की अपनी अपनी सोच के हिसाब से आते रहेंगे, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। ना कुछ ना पॉलिटिक्स की आड़ में ना अपना वोट बैंक भी बना रहे हैं, मतलब आपको पता है कि वो ना देख ऑफ कोर्स ये एक हैपन हुआ है और इसमें जो सिक्योरिटीज है उसका भी थोड़ा फॉल्ट है, इसमें नहीं कहा जी बिल्कुल जी। आरजे रौनक भाई जो है जिस तरह से उन्होंने वीडियो में डिटेल्स बताई हैं, सवाल जो है वो तो बनते हैं। यहाँ पे वो नागरिक जो बिल्कुल रिलैक्स होके खड़े थे और जिप लाइन पे जिस भाई साहब को उन्होंने भेजा और भेजने के बाद अल्लाह अकबर तो उन्होंने बोला, चले अल्लाह अकबर बोलने के बीच में कुछ चीजें आ जाती हैं कि कुछ लोग होते हैं, चूंकि हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स की फीलिंग इस तरह की होती है कि जब शौक होता है, हैरान कुन होता है या उसे कोई झटका लगता है तो वो इस तरह के वर्ड उसके मुंह से निकलते हैं। लेकिन वो दोनों ही व्यक्ति जो पीछे खड़े थे बिल्कुल नॉर्मल थे। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां होती हैं वो इस तरह के लोगों के फेस एक्सप्रेशन को चेक करती हैं कि भाई ये बंदे का उस वक्त रिदम किस तरह का था, क्या ये वाकई एक दफा शौक में आया है, इसने अफसोस के साथ ये चीजें की हैं कि ये गलत हो गया, ये क्या हो रहा है। एक होता है ना बंदे को झटका लगता है कि यार ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भाई साहब नॉर्मल खड़े थे, कोई उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्यों उन्हें अफसोस नहीं हुआ इस बात को लेकर? और बाकी वहां पे जो लोकल लोग थे, चाहे उसमें घोड़े वाला था, चाहे उसने कुछ छोटा मोटा वहां पे स्टॉल लगाया हुआ था, ऐसे लोगों के ऊपर भी सवाल तो उठता है कि जब आतंकवादी हमला कर रहे थे तो वो लोग जो थे वो मदद तो उनकी कर सकते थे, क्योंकि वो लोगों की वजह से उनकी रिस्क रोटी चल रहा था। अब आदिल नामी एक शख्स है, उन्होंने जब हेल्प की है तो देखे कि पूरे हिंदुस्तान में उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। एक इंसान है भाई, वो इस तरह सरेआम
दिन दिहाड़े गोलियां चलाना शुरू कर देता है और दूसरे लोग जो हैं वो पास खड़े हुए हैं उसके, तो कहते हैं कि क्राइम करने वाला जो बंदा है, जो जुर्म करने वाला बंदा है, उसको ना रोकना, उसके बारे में बुरा भला ना कहना, तो वो जो लोग होते हैं वो भी समझ लें कि बराबर के शरीक है, क्योंकि उनको प्रयास करना चाहिए था उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है भाई, उन लोगों के बारे में भी तहकीकात हो रही हैं कि आया ये इन लोगों ने क्यों हेल्प नहीं की, और ये वहां पे इनके रिएक्ट क्या थे, क्या वहां पे इन्होंने बातचीत की है, वो सारी चीजों को नोटिस लिया जाएगा। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि जब हमला हुआ है तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो साथ मुलव्वस जरूर है। उनको उनके हवाले से भी कोई ना कोई ट्वीट कर देनी थी कि नहीं यार वाकई ये बुरा हुआ है, ठीक है। अगर उन्होंने ये नहीं किया और कश्मीर गए तो मुझे वो कश्मीर जाने वाला भी उनका एक पॉजिटिव लग रहा है कि यार हम कि लोग अगर ये कहें कि इतना बड़ा सानिया हुआ है, अब कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, वहाँ पर हालात ख़राब हो जाएंगे, महंगाई वगैरह और बिजनेस वगैरह, तो जाहिर सी बात है देखिए जान का तो वही बात है ना कि सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा सर पे सवार ना किया जाए कि कोई अगर किसी अपनी फैमिली प्रॉब्लम में, अपनी बीमारी में, किसी चीज़ में फंसा हुआ है, वो अगर नहीं ट्वीट कर पाया, नहीं उसको टाइम मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में इस चीज़ का रहम नहीं था या वो ट्वीट नहीं कर पाया। किसी के घर में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ के तो यही इशू है। मैं तो ये पॉजिटिव ही सोच रही होती हूँ कि किसी के पास जो है ना पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, उसने नहीं किया, चलो, लेकिन जिस वक्त चले गए हैं अब वो गए तो उनका जो रीज़न है बता रहे हैं वो पॉजिटिव है। वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको सपोर्ट के लिए गया हूँ कि हम आपके साथ हैं, कि कश्मीर हमारा भी है। दहशतगर्दों का मैसेज ये है, उनको जो है ना इस जो सानिया हुआ इसका गम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। दहशतगर्दों का जो मैसेज है कि अब कश्मीर में कोई ना आए, यानी हालात खराब रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हमने जाके दिखाया कि यार हमारा कश्मीर। अच्छा, उन्होंने ये सेंटेंस भी कहा है, हमारा कश्मीर है। तो जो वीडियो बना रहे हैं इन्होंने भी बहुत नॉलेज दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अपनी वीडियो की वजह से ही बोल रहे हैं ना, इनको भी अपनी वीडियो वायरल करनी है, उसी इतनी डिटेल दे रहे हैं। और एक और चीज़ होती है कि कई इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा होती है, तो उन वहाँ के जो नेता हैं वो इस तरह से बयान देते हैं कि मुसलमान का वोट हमें मिले, यानी वो कहेंगे कि नहीं यार ये तो बाहर। अच्छा, एक बीजेपी खुद भी तो अपने नेता को बुरा बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी है, लेकिन ये बीजेपी पार्टी है, दूसरी पार्टी है। अब दूसरी पार्टी एक बहुत बड़ा सानिया होता है तो कुछ चीज़ें वाकई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और बाकी एक बात मैं ज़रूर बीच में ऐड करूंगा, वो जो कश्मीरी लड़का है, मुझे यार उसके ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं हुआ कि वो दहशतगर्दों के साथ था। बेशक उसने वो लफ्ज़ जो बोला है ना, अल्लाह अकबर, ये अगर मैं आपको बात बताऊं ना, एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसा कोई एकदम मतलब कोई घटना हो, जैसे हम लोग अभी अंदर बैठे हैं, सामने एक बड़ा रोड गुजर रहा है, इसमें एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाए या इतनी बड़ी को आवाज आए तो हम भी एकदम अल्लाह अकबर, हमें ना ये आदत है कि हम ये आदत के तौर पे ये कहते हैं। बाकी पता है क्या बात है, आदत के तौर पर कहने पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पर है कि जो बंदे ने देखा है वो जो ही भाई साहब को वो दिखेल रहा था आगे जिप लाइन में, तो वहां पे वो तो चले गए, 1 मिनट का सिर्फ गैप आया, जो ही फायर होना शुरू हुए हैं और लोगों को फायर लगना शुरू हुए हैं, तो जिस तरह उस बंदे ने अल्लाह अकबर कहा है, फेस रिएक्ट देखना चाहिए कि फेस एक्सप्रेशन जो उस बंदे के हैं वो बिल्कुल रिलैक्स है। एक होता है ना बंदा, देखे अल्लाह अकबर कहना या ओ माय गॉड कहना, ये बंदा कब कहता है? जब बंदा शौक हो जाता है, जब बंदे को एक झटका लगता है, बंदे के अंदर या तो अफसोस की वो स्थिति होती है या फिर खुशी की लहर होती है। तो उसके ना फेस एक्सप्रेशन देखने वाले थे यहाँ पे, जिन चीजों को नोटिस लिया जाता है। देखें, हमारे से बड़े इंटेलिजेंस जो एजेंसियां ना, वो हमसे कई गुना ज्यादा दिमाग रखते हैं। हमारी तो वहां पे सोच ही खत्म होती है जहां से उनकी क्लास शुरू होती है, जहां से उनके वो कह लें कि एक किस्म की शिक्षा जो है वो शुरू होती है। तो वो देखेंगे कि ये बंदा जो है बिल्कुल रिलैक्स क्यों है, शोर शराबा इसने क्यों नहीं कहा, इसने क्यों नहीं किया कि ये क्या हो रहा है यार, ये गलत हो रहा है, विरोध क्यों नहीं किया। दिमाग में एक बात आई है, जब भी आप किसी कश्मीरी के साथ इंटरा कश्मीर जाते हो तो उसको बोलो भारत माता की जय बोलने को। अगर तो वो सच्चा अच्छा होगा तो वो बोल देगा, अगर वो इस टाइप का होगा जैसे वो वाला था जो जिप लाइन में उसको धक्का दे रहा है और अल्लाह अकबर कर रहा है, वो नहीं बोलेगा, समझ जाना कि ये बंदा क्या है, क्योंकि ये लोग अंदर से इतने कट्टर होते नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, तो उससे ये सब पकड़े जाने चाहिए। पर ये जो वीडियो थी ये मैं कल देख चुकी हूँ, और यही नहीं, उसकी अलग अलग तरह की मतलब जितनी भी मेरे को मिल रही थी कि क्या हुआ उसको क्लियर करने के लिए, वो सब देखी है। इस बंदे को पता था कि ये सब होने वाला है,
ये उसने जब ये जो टूरिस्ट था उसको जब इसने जिप लाइन में आगे भेजा है, उसे पता था अभी इस टाइम होना है और ये भी बचेगा नहीं, तो इसने उसी टाइम की तू जा रहा है और इसने 3 बारी जो है अल्लाह अकबर बोल के उसको भेजा है। और इनकी शक्लों पे देखो कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है कि ये होने वाला है। इनके बिल्कुल एक्सप्रेशंस जैसे होते हैं ना उस टाइप के हैं, और कोई स्माइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि तुम टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट खुश होके जा रहा है, सब कर रहा है। और बेचारा जो है जिसने ये वीडियो बनाई है उसको कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देखा तो आरजे रौनक ने भाई जो सवाल उठाए हैं वो जायज़ है कि लोग अपने कंट्री के फेवर में पता नहीं क्यों नहीं रहते, और पाकिस्तान में वाकई में इन्हीं लोगों के बयान जो है उठा के चलाए जा रहे हैं कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब खुद करवाया है, और ये देख लो इनके कंट्री के लोग बोल रहे हैं। और दूसरी आरजे रौनक की बात ये भी सही है कि जो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि आम नागरिक बोल रहा है, जो कि यहाँ पे एक एलीट है, जैसे कि प्रोफेशनल है, चाहे वो पॉलिटिक्स फील्ड में है, चाहे इसमें वकालत की फील्ड में है या और फील्ड में है, वो लोग बोल रहे हैं भाई। अब इनको पता नहीं कौन सा फ़ायदा होता है कि 26, 27 लोगों की जान चली गई, और ऊपर से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम पूछा जा रहा है कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अगर वो बोलता है हिंदू है, उनकी पैंटें उतरवा के वहाँ पे देखा गया, तो उसके बावजूद भी ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें मतलब बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कराया, जिसने भी कराया है, ठीक है, वो तो पता ही चल जा रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, NIA उसकी जांच कर रही है। तो पहले से ही मतलब ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसके खिलाफ भी तो मत बोलो। अगर तुम भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते, खाना तुमने भारत का ही है, मतलब सब कुछ करना भारत में है, फैसिलिटी भारत के लिए नहीं है, लेकिन बोलना भारत के खिलाफ है, तो ये चीज़ ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट को ना डिपोर्ट कर देना चाहिए कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे लिए इस कंट्री में जगह नहीं है। और ये अरेस्ट जो कर रहे हैं ये तो बात अलग की है, ये तो 4 दिन बाद बेल मिलेगी, फिर बाहर आएंगे, फिर नफरत फैलाएंगे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, और किसी की भी गवर्नमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आज मोदी की गवर्नमेंट है कल किसी और की होगी, ये जो जिसकी भी सरकार रहे, अगर देश के खिलाफ ऐसा कोई इस सिचुएशन में बोलता है तो उसको सीधा एक ही यहाँ पे थोड़े लॉज जो है वो चेंज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, और बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो जाए ना तो ये इनकी किसी की हिम्मत नहीं बढ़ेगी ऐसा बोलने की। दूसरी बात ये है कि जो ये जिपलाइन वाला वीडियो दिखाया गया, तो ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, तो इस वीडियो में जो पीछे बंदा है उसका ये बात तो क्लियर है कि उसके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि बंदा घबराहट में है या उसको कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस अल्लाह अकबर। चल ठीक है, उनका रिलीजन है, वो अल्लाह अकबर बोलते हैं, वो भी बात सही है, मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अब इसमें मतलब किसी को इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि NIA भी उससे पूछताछ कर रही है। मैंने इनके फादर का इंटरव्यू देखा था इस लड़के का, तो उसके फादर बोल रहे थे कि वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे ही बोल रहा था। लेकिन करेक्ट तो तब होगा जब इस लड़के को NIA उठाएगी और NIA इससे पूछताछ करेगी, वहाँ की पुलिस इससे पूछताछ करेगी, और इसकी जो मोबाइल वगैरह है उसकी भी जांच हो रही है कि ये किससे बात करता था, कहाँ जाता था, कहाँ गया है पिछले कुछ हफ्तों में, तो सारी उसकी मूवमेंट भी उसका देखा जा रहा है। ये मैंने मतलब देखा था न्यूज़ में। तो और NIA भी पहलगाम कल पहुंची थी, तो वहाँ पे भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 3-4 किलोमीटर के जो एरिया है वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है, और जो लोकल से मतलब कि उसी दिन 1500 लोकल से पूछताछ हुई थी, उनको उठाया गया था वहाँ से। तो अगर लोकल कश्मीरी जो इसमें इंक्लूडेड है वो भी नहीं बचेंगे, अगर ये इन्वॉल्व है बंदा तो ये भी नहीं बचेगा। और रहेगी कई लोग बोल रहे हैं कि जो बंदा जिप लाइन पे था गुजरात का, जिनका ये वीडियो है, तो उनको बोल रहे थे कि वो हंस क्यों रहे थे, उनका एक्सप्रेशन, तो हो सकता है कि उनको ना पता चला हो, और पूरी वीडियो तो हम देख नहीं रहे, हो सकता है कि जब उनका एक्सप्रेशन जब उनको पता चला वो वीडियो रिकॉर्ड ही ना हुई हो, क्योंकि वो बंदा सेल्फी बना रहा था, तो घबराहट में जो है मोबाइल गिर गया हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो वीडियो नहीं आई है हमारे तक। तो NIA के पास भी ये वीडियो गई है, जांच एजेंसियाँ इस वीडियो की अच्छी खासी मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि NIA मतलब जांच एजेंसियाँ बहुत ज़ोर शोर से जुटी हुई हैं और इसका सबूत इकट्ठा करने में कि कौन कैसे किससे बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चल जाएंगी, तो इतनी जल्दबाजी में किसी को नहीं बोलना कि मतलब ये लड़का इनोसेंट है या मतलब ये इन्वॉल्व है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वो NIA जांच कर रही है, अगर उसको लगेगा तो अरेस्ट करेगी, वो उठाएगी इसे, और वैसे भी उठा के इससे पूछताछ हो रही है। तो ये सब चीज़ें चलें, लेकिन जो हुआ है गलत हुआ है, और भाई देश के में जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ऐसा,
ठीक है, तुम्हारी इंटरनल पॉलिटिक है, पॉलिटिक और तरीके से भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बोलो कि मतलब सरकार ने कराया। इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरी कंट्रीज़ उठाती हैं, सामने से वही वीडियोज़ ले जाके अलग एक प्रोपोगंडा चलाती हैं, तो इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आरजे रौनक की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।